इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना, मसल्स रहेंगे तो ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। ब्रेन पहले मैसेज देता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करो। ब्रीदिंग, दो चीज इन्वॉल्व होती है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सो कभी सोचा है कि इंस्पायरेशन में कितने मसल्स इन्वॉल्व है? लेट अस सी टुडे। इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं? सो लेट अस थिंक अबाउट इट। सबसे पहले आते हैं हमारे रिब्स। क्या आते हैं हमारे यहाँ पर? रिब्स, जिनको हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं। कहां खींच रहे हैं? बाहर की तरफ। अब हमेशा याद रखो, अगर मसल्स रहेंगे तो ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। अगर मसल्स नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कभी होने वाला नहीं है और आपकी बोन्स भी मूव नहीं करेगी। तो सबसे पहला नाम जो हम यहां पर पढ़ेंगे वो रहेगा इंटरकोस्टल मसल्स। क्या रहेगा? इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि लगे रहते हैं रिब्स पे। कहां लगे रहते हैं? रिब्स पे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से फॉलो करो प्रोसेसेस, फटाफट करते हैं। दैट इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द रिब्स। क्या होता है? ब्रेन पहले मैसेज देता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करो। क्या करो आप? कॉन्ट्रैक्ट। तो इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स को बाहर की तरफ खींचते हैं। किस तरफ खींचते हैं? बाहर की तरफ। जिसकी वजह से क्या होता है कि चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है? एक्सपांड। ओके, इंटरकोस्टल मसल्स ने रिब्स को बाहर की तरफ पुल किया, लाइक दिस। ठीक है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ओके, अब इस वजह से क्या हुआ कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया? लो हो गया। अब इस वजह से हम ये बात कर सकते हैं कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है? ज्यादा है, और अंदर प्रेशर कैसा है? लो। बाहर ज्यादा होने की वजह से, अंदर लो होने की वजह से हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। Just by simple diffusion we can say that the air will now move from higher pressure to lower pressure. अब इसमें यहां पर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हुई, जैसे कि आपके मसल्स इन्वॉल्व हुए, आपके रिब्स इन्वॉल्व हुई, और एक चीज को हम नहीं भूलेंगे, हमारा डायफ्राम। किसको नहीं भूलेंगे? डायफ्राम। अब ध्यान से सुनो, ये थोरैसिक कैविटी, रिकैप दे रहा हूं, ये थोरैसिक कैविटी, यहां पर रिब्स, यहां पर डायफ्राम। क्या हुआ? इंटरकोस्टल मसल्स बाहर खींचे गए, जिसकी वजह से क्या हुआ? रिब्स ऊपर उठी। जैसे ही आपकी रिब्स ऊपर उठी, अंदर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। डायफ्राम जो डोम शेप रहता है वो फ्लैट हो गया। क्या हो गया? वो फ्लैट। तो बताओ, अंदर की जो कैविटी वो इंक्रीज हो गई, थोरैसिक कैविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इस अंदर के प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। क्या कहते हैं इसे? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अब बताओ, जब रिब्स बाहर आ गई, अंदर का प्रेशर कम हो गया, तो बाहर प्रेशर कैसा हो गया? ज्यादा। तो फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। द एयर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड।